हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं उसका मैं रीज़न बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप इजीली अपने जो नंबर्स है वो आप इसमें ले सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो बहुत ही रिसेंटली यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी टॉपिक से एक्सेंचर के एग्जाम में, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं कोर्स में जो कि सिमिलर काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसको भी ऐड किया है। जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूछोगे भैया हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर एक्सेंचर में पूछा गया था। तो भाई साहब आपको देखो एक चीज पूरी बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर एक्सेंचर का जो पेपर है वो हमने पूरा का पूरा ऐड कर दिया है एक्सेंचर के मॉक टेस्ट में। तो पूरा का पूरा आपको पेपर मिल जाएगा, आपको खुद से इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सेंचर इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको पूछ रही है। साथ साथ में जो भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये दो सेक्शंस आप देख रहे हो, एक तो ये है सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो एक्सेंचर जो क्वेश्चंस पूछ रही है उसी के जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो इस क्वेश्चंस में इस सेक्शन में ऐड कर दिए। एंड दूसरा भी सेक्शन है सिमिलर क्वेश्चन टू एसक्यूएल एचटीएमएल जेएस, इसमें भी वो क्वेश्चंस ऐड कर दिए जो एक्सेंचर ने पूछे हैं, उसी के जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में जो अपडेटेड पैटर्न है उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको कोर्स में, काफी सारे मॉक टेस्ट हैं। साथ साथ में जो पूरा जो पेपर है वो एक्सेंचर का वो आपको मिल जाएगा। एंड दिस वुड बी योर बेस्ट चांस फॉर योर प्रिपरेशन, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस मात्र 150 रुपीज है। स्टार्ट करते हैं। एंड ये क्वेश्चन को जैसा अभी मैंने दिखाया है, ये रीसेंट के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि जो आपका कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन होता है, उस कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन में आपके दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और दो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मेजरली जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन वाला टॉपिक है, या एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो जनरली आप ये मान के चलो एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट से मिला के टोटल यहाँ पर तीन चार क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन तीन चार क्वेश्चंस में से लगभग एक से जो दो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो होते हैं जावा स्क्रिप्ट पर। ठीक है, तो अपन कुछ पांच सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको झटका ना लगे पेपर में, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब वेब डेवलपर क्रिएट्स अ पैराग्राफ एलिमेंट डायनेमिकली यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, द कोड इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक कोड दिया है और यहाँ पर बोला है कि डायनेमिक एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है जावा स्क्रिप्ट में, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले लिखा है वेर पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी। तो हमने एक एलिमेंट भैया क्रिएट कर दिया और उसको पैरा में स्टोर करा लिया, इतनी बात समझ में आ गई। पैरा डॉट इनर टेक्स्ट डायनेमिक टेक्स्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स यूज करके बेसिकली हमने जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू सेट कर दी है यहाँ पर डायनेमिक टेक्स्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड पैरा। अब इससे क्या होगा, देखो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। तो ये जो बेसिकली पैरा जो एलिमेंट हमने क्रिएट किया था, करेक्ट, यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, इसको हमने यहाँ पर अपनी बॉडी में अपेंड कर दिया। बेसिकली अब अपने ये डॉम का जो है ये पार्ट हो गया। ठीक है, डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसका यहाँ पर अब ये पास हो जाएगा, मतलब पार्ट हो जाएगा, बिकॉज इसको अगर आप देख सकते हो तो हमने इस बॉडी में इसको यहाँ पर अपेंड कर दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी बाय टैग नेम, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी डॉट लेंथ। ठीक है, तो देखो जब आप ये वाला सिंटेक्स यूज करते हो ना, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये टैग के लिए सर्च करता है। कौन से टैग के लिए सर्च करेगा, पी टैग के लिए। ठीक है, अब इसने सबसे पहले क्या सर्च किया, इसने पी टैग सर्च किया। ठीक है, अब जब इसने पी टैग सर्च किया तो इसको टोटली अभी कितने एलिमेंट मिलेंगे इसके हिसाब से पी टैग पे, एक, क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट तो हमने क्रिएट किया है। ये जो डॉट लेंथ लिखा है ना, इसका मतलब ये मत समझना कि उस टेक्स्ट के अंदर जो अपने जो एलिमेंट है उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट क्रिएट किया है तो उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर रिटर्न होके आ जाएगी। जैसे इसमें डायनेमिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये मत समझना कि ये रिटर्न होके आ जाएगी जो भी इसकी लेंथ है। यहाँ पर एलिमेंट जो भी, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पी, ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एक ही एलिमेंट है तो उसकी लेंथ यहां पर रिटर्न होके आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, बटन ऑन क्लिक चेंज टेक्स्ट दिस। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमने एक बटन क्रिएट किया है जिसमें हमने ऑन क्लिक में क्या पास कर दिया, चेंज टेक्स्ट। ठीक है, एंड दिस पॉइंटर पास किया है क्लिक बटन। ठीक है, तो ये हमने बटन बना दिया, स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, फंक्शन चेंज टेक्स्ट बटन। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने बना दिया चेंज टेक्स्ट वाला।
इसके अंदर का जो सिंटेक्स है वो क्या बोल रहा है, बटन डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू क्लिक्ड, ठीक है। तो जो बेसिकली बटन है उसकी जो इनर एच टी एम एल है वो उसकी वैल्यू को यहाँ पर सेट किया गया है क्लिक, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बटन डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है। सो देखो, अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट बटन डॉट इनर एच टी एम एल लिखा है, सो बेसिकली हमारे स्क्रीन पे क्लिक तो प्रिंट होगा, करेक्ट। बिकॉज जो इनर एच टी एम एल की वैल्यू है वो क्या है, क्लिक्ड, अभी तो हमने सेट करी है, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या कह रहा है, बटन टेक्स्ट चेंज टू क्लिक एंड रिमेन्स विजिबल, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो बटन है उसका टेक्स्ट चेंज होकर यहाँ पर क्लिक्ड हो जाएगा और वो विजिबल रहेगा। दूसरा कह रहा है क्लिक इज रिटर्न ऑन स्क्रीन बटन डिसअपियर्स, ठीक है। एरर अकर्स एंड यहां पर लिखा है बटन शोज नो चेंज, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर हमने एक सिंटेक्स यूज किया है विच इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर हम यहां तक यूज करते तो ये बात समझ में आती कि जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज हो गई, बट हमने यहां पर क्या यूज कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, बेसिकली जो भी बॉडी आपको दिख रही है उस पर वो उस चीज को राइट कर देगा, करेक्ट। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें वो उस चीज को राइट कर देगा। तो बेसिकली क्या, किस चीज को राइट करेगा, बटन डॉट इनर एच टी एम एल विच इज क्लिक्ड, क्लिक्ड को ये राइट कर देगा हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब हमारी जो भी डॉम है, जो स्क्रीन है, उसके ऊपर ये इस चीज को राइट कर देगा। अब चूंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो बाकी चीज है वो यहाँ पर हटने वाली है, बिकॉज हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर रहे हैं और जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये चीज प्रिंट होके आ जाएगी एंड बाकी की चीजें जो है वो हट जाएंगी। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्लिक्ड इज रिटर्न ऑन स्क्रीन बटन डिसअपियर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अ फॉर्म हैज वन टेक्स्ट इनपुट फील्ड एंड अ बटन, व्हेन द बटन इज क्लिक्ड द फंक्शन बिलो एग्जीक्यूट्स, ठीक है। फंक्शन शो वैल्यू वेयर वेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर वैल्यू, document dot write type of well if the user enters 1 to 3 in the input field and clicks the button what is printed, ठीक है। अब ये बोल रहा है बेसिकली कि अगर सपोज यूजर ने यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट टाइप किया अपने स्क्रीन पर, ठीक है, एंड बटन को क्लिक किया तो क्या यहाँ पर प्रिंट होके आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा है हमने टाइप ऑफ वेल, जो भी वैल्यू आ रही है उसका टाइप यहाँ पर ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो, स्पेसिफिकली आपको चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि इसकी वैल्यू को हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। जो भी यूजर जो भी हमने ये आईडी दी होगी जिस भी एलिमेंट की यूजर, उससे हम वैल्यू को यहाँ पर ले रहे हैं और वेर वेरिएबल में वेल वेल नाम का वेरिएबल है, इसमें हम स्टोर करा रहे हैं और हम प्रिंट करा रहे हैं टाइप ऑफ वेल। तो देखो, जब आप इस प्रकार से यहाँ पर इनपुट लेते हो ना कभी भी, तो हमेशा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आता है स्ट्रिंग टाइप में, तो इसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि जैसा इसमें आंसर में भी लिखा है ऑल इनपुट वैल्यूज फ्रॉम एचटीएमएल फॉर्म्स आर रिटर्न्ड एज स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एचटीएमएल फॉर्म से हम यहाँ पर वैल्यू को ले रहे हैं, तो सारा जो डिफॉल्ट टाइप रहता है वो रहता है स्ट्रिंग, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो आएगा स्ट्रिंग्स। अ डेवलपर क्रिएट्स दिस एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट स्निपेट, ठीक है। डिवीजन बनाया है जिसकी आईडी दी है डेमो, स्क्रिप्ट लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर एचटीएमएल 10 + 20 + 30, ठीक है। सो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द आउटपुट डिस्प्लेड इन द डिव। सो डिवीजन जो है उसमें क्या आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है मेन चीज तो यही है विच इज 10 + 20 + 30। देखो, अब इस प्रकार से आपको जब भी कुछ दिया हो तो ध्यान से समझना, ये बेसिकली इंट प्लस इंट प्लस स्ट्रिंग का सम है, ठीक है। एंड अगर आपको यहां पर स्टार्टिंग में इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये कैसे वर्क करता है मैं आपको समझा रहा हूं। अगर स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है, इसके अंदर है, इसलिए समझा रहा हूं। अगर स्टार्टिंग में आपको इंट दिया है और उसके बाद आपको स्ट्रिंग दिया, अगर कुछ भी यहाँ पर जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है वो यहाँ पर हो रहा है और स्ट्रिंग जो है वो बाद में है, तो सबसे पहले यहाँ पर एरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर परफॉर्म होता है, ये यहाँ पर स्टेप 1 होता है, ठीक है। स्टेप 1 में एरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 2 में जो भी एरिथमेटिक जो ऑपरेशन है, जो भी परफॉर्म किया गया है उसका आउटपुट यहां पर आएगा। एंड स्टेप 3 में उस आउटपुट के साथ मर्ज करके स्ट्रिंग आएगी,
ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में चलता है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन कंप्लीट करना है विच इज 10 + 20, तो आंसर आ गया 30। उसके बाद ये आउटपुट होगा, तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, 30 प्लस स्ट्रिंग के साथ मर्ज होगा, वो भी 30 है, तो 30 30 ये हमारा जो है वो प्रिंट होके आएगा। सो आंसर इसका आएगा 30 30 एंड स्ट्रिंग टाइप। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा, डी, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप में होगा। करेक्ट। सो क्योंकि लास्ट में जब स्ट्रिंग से मर्ज होता है ना, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो अभी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर में आ रहे थे, तो मैंने कुछ सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जावा स्क्रिप्ट के। फंक्शन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। सो सब आपको जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, और सिमिलर काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड कर दिए, टोटल 30 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है जावा स्क्रिप्ट के, एंड HTML CSS के भी कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है। बाकी यहाँ पर आपको लगभग 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद टेक्निकल MCQ इस वाले सेक्शन में। एंड जो पेपर है, एक्चुअल पेपर, वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाएगा। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।